जीवन में बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं जिन प्रसंगों पर हम अपने आप को कभी कभार सख्त भी बना लेते हैं, कभी कभार अपने आप को नर्वस भी बना लेते हैं और कभी अपने आप को हारा मान करके बैठ करके उदास भी हो जाते हैं। तीनों परिस्थितियां आपके सामने आती हैं। हार भी मान बैठना, अपने आप को सख्त बना करके कैसे भी हो संकल्पित हो करके नहीं ऐसा तो मैं करके ही रहूँगा, और एक नर्वस हो जाता है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ऐसा हुआ है, दिग्भ्रांत हो जाता है। जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ा था, तोता जो पक्षी होते ना, पक्षी तोता, उसके पास उड़ने की क्षमता है, गगन में उड़ सकने की सामर्थ्य है, पर वो अपने आप को नर्वस बना लेता है, हताश हो जाता है, अब क्या करूं, तत्काल निर्णय नहीं कर पाता। जो पकड़ने वाले होते हैं, तोते वगैरह या पक्षी पकड़ने वाले जो होते थे, वे क्या करते हैं, एक रस्सी बनाते हैं और एक रस्सी के ऊपर एक लकड़ी को बीच में फंसा देते हैं और उस लकड़ी के ऊपर कोई फल वगैरह कोई खाने की चीज लगा देंगे और लगा देते हैं। जैसे ही वो वहाँ आएगा, लकड़ी पर बैठेगा और जैसे ही बैठेगा वो घूमना चालू हो जाएगी। वो लकड़ी क्या हो जाती, वो रस्सी में बंधी हुई है। उस समय जैसे ही उसने पकड़ करके बैठा है, उस खाने की लोभ से गया है, वो लकड़ी को पकड़ करके जैसे ही वो घूमेगी तो उस लकड़ी को पकड़ करके जकड़ करके हो जाता है। ये नहीं सोचता कि मैं पंख खोलूं और उड़ जाऊं। अब वो क्या सोचने लगा, अब तो मैं गिर गया, और उस लकड़ी को पकड़ करके जकड़ करके वह उसमें घूमने लगता है। और इतने में वो जो पकड़ने वाले बहेलिया होते हैं, दिग्भ्रांत हो गया, नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं कि विपरीत परिस्थिति में अपने आप को नर्वस बना देना। चाहता तो पंख खोलता उड़ जाता, लेकिन समीचीन प्रतिकूल परिस्थिति में जो व्यक्ति अपने आप का समीचीन निर्णय नहीं कर पाते, उनकी दशा उस तोते की भांति पकड़ करके बैठ जाते हैं। अब तो यही क्या होगा, यही सहारा है, कुछ समझ में नहीं आता, और ऐसे समय में हताश हो जाते हैं, और हताश हो जाने के कारण से वे अपने आप को बंधन में डाल देते, पकड़े जाते हैं। ऐसे ही प्रायकर कभी कभार जब विद्यार्थी लोग होते हैं, बच्चे भी, मान लो कोई पेपर देने गया है, पहले कभी उसने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम उसको अच्छे से पढ़ के नहीं गए, लेकिन जैसे ही पेपर में उसको वो क्वेश्चन दिखता है, वो अपने आप को क्या करता, अब क्या होगा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, बहुत पहले पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा था। बोले कि हाँ पढ़ा तो था, कुछ आभास है। अब आभास है उसके लिए, तो पहले से ही ये सोच लें कि अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, अब तो मेरा पेपर बिगड़ जाएगा, ऐसा सोचने लगता है। और जब ऐसा सोचता है
तो उसका ये सोच उसके लिए ही किसका कारण हो जाता है? नर्वस सिस्टम उसका बिगड़ जाता है, उसकी सोच बिगड़ जाती है। वो सोचता है कि नहीं, अब अगर आया है तो इसना कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। पुरुषार्थी ऐसा सोचा करता है। लेकिन जो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, वे व्यक्ति अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति में सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। सही निर्णय करने का समय अगर होता है तो प्रतिकूल परिस्थिति में ही हुआ करता है। अब आपको करना ये चाहिए कि हमें अच्छे से दृढ़ता के साथ उस कठिनाई का सामना करना है। और जब आप कठिनाई का सामना अच्छे से करते हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आपको उस मुसीबत से, विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाल करके आ जाती है। आज ये हो रहा है, आए दिन देखने को मिल रहा है कि थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियाँ, विपरीत परेशानियाँ या कोई कारण ऐसा हुआ तो उसका उत्तर ये होने लगा है कि उसका सामना ना करते हुए, उसका प्रतिकार ना करते हुए जीवन का अंत करना का मार्ग सोचने लगे। कोटा में आए दिन सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं। किस कारण से? सिर्फ इस कारण से कि मेरा पेपर की तैयारी है नहीं, और पेपर अब मैंने तैयारी की नहीं, और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऊपर से प्रेशर भी आ रहा है कि तुम्हें इतना करके आना ही है। ऐसा प्रेशर भी है। ये प्रेशर के साथ अगर वो चलता है तो उसका अंत क्या हो? अब यहाँ उसका प्रेशर भी पूरा नहीं कर पा रहा है, यहाँ तैयारी पूरी नहीं कर पा रहा है, और आखिर वह हताश होकर के क्या करे? इससे अच्छा जीवन को समाप्त कर दो। सुसाइड जैसे केस सबसे ज़्यादा बच्चों में आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले विद्या ये होती है जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करना, कोई भी लौकिक शिक्षण प्राप्त करना, इसका अर्थ ये है कि अपने आप को विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए ज्ञान होता है। अपने आप को अनुभूति की कसौटी पे कसने के लिए ज्ञान हुआ करता है। पर हमने उस कसौटी पे कसना करके उसका हमने प्रतिकूल, उससे विपरीत कार्य किया। विद्यार्थियों को और अपने बच्चों को हमें यही शिक्षा देना चाहिए कि बेटा कुछ भी हो जाए, अपने जीवन से बड़ी पढ़ाई नहीं होती। एक बार अगर किसी असफलता हाथ लगती है तो उस असफलता को कभी टेंशन का विषय मत बनाना चाहिए। अगर तुम अपनी असफलता को टेंशन का विषय बनाओगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। आज हम हारे हैं तो कल हमारी जीत भी होगी, ये हमारा विषय होना चाहिए। इसलिए कभी हार को, बच्चे को, अपने आप को बेइज्जतीकार समझनी नहीं चाहिए कि आज मैं हार गया। नहीं, जीवन हमारा एक खेल है। आज मेरे सामने हार आई है तो कल मेरे सामने जीत भी आएगी। ऐसी शिक्षा देना बच्चों को। कभी ये नहीं कहना बेटा फेल नहीं होना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी ऐसे व्यक्ति भी है। आपको उस दिन जब प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, है ना, तो वो जो ASP वो अमलय जी हैं, उन्होंने क्या कहा था कि मैं 10वीं में क्या हो गया? फेल हो गया। फेल हो जाने के बाद भी अपने आप को उन्हें हार नहीं मानी और हार मान करके बैठ गया। तो आज जूझने के बाद कहाँ पर पहुंच गए वो? मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी के आज पूरे प्रशिक्षक, और वहाँ भोपाल का बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके हाथ में है। IPS की पोस्ट पर पहुंच गया।
इसलिए कभी भी हम असफलताओं को अपने जीवन में स्वीकार करना सीखें, स्वागत करना सीखें। बस अगर हमने उसको स्वीकार करना, बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। विपरीतताओं के समय अगर तुमने अपने आप को जूझने की कोशिश नहीं की तो तुम्हारे मतलब क्या? विद्यार्थी युवा, अपने यहाँ लिखा है, आचार्य जी कहते थे विद्यार्थी को सुखार्थी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सुविधा नहीं देना चाहिए। अगर तुम उनको सुविधा दोगे बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा, थोड़े अभाव में पढ़ाओ। एक आचार्य जी का एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते हैं। आचार्य जी जब विद्यार्थी काल में थे और होशियार तो बचपन से ही थे, है ना। परिस्थितियां ये होती थी कि उनके साथ पढ़ने वाले कभी कभार सब कुछ है, खेलने कौशल में होशियार थे। और विद्यार्थी काल में एक दिन का प्रसंग उन्होंने सुनाया। आचार्य जी आपसे सुना है कि आप जब वहाँ खेलते थे तो एक महाराज ने आपसे कहा था कि क्यों, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा विद्याधर। उनसे पूछा महाराज से, वहाँ खेलते खेलते उनके पास वहाँ पहुँचे तो आपका नाम क्या है? बोले कि विद्याधर। बताओ तेरे पास कौन कौन सी विद्याएं हैं? उनसे पूछे, महाराज ने कहा तेरे पास कौन कौन सी विद्याएं हैं? तुझे भक्तांबर आता है? बोले कि नहीं आता। तुझे पूजन याद है? बोले नहीं याद है। भगवान की स्तुति याद है? बोले कि नहीं याद है। तो तुझे अगर खेलना भर आता है पर नाम से तो विद्याधर है, विद्या नाम तेरे पास कुछ है नहीं है, कैसा नाम का बेटा है? तो अपना नाम अच्छा रख, नाम तो अच्छा रखा पर काम तेरा अच्छा है नहीं। अच्छा, उनको वो चोट कर गई। अच्छा मेरा नाम विद्याधर है और मेरे पास न तो भक्तांबर आता है। जाओ तुम 8 दिन के अंदर अगर तुम सही विद्याधर हो, महाराज ने कह दिया अगर तुम सही विद्याधर हो तो 8 दिन में तुम भक्तांबर याद करके बताओ। देखिए आप 8 दिन में क्या याद करके बताओ? भक्तांबर याद करके बताओ। विद्याधर जी क्या सोच लिया, अब तो मैं ऐसा करके हूँ। मेरा नाम क्या है? तो विद्याधर है। महाराज ने कह दी तेरे पास इतनी एक भी विद्या है नहीं और नाम तेरा विद्याधर है। उन्होंने कहा अच्छा। महाराज जी ने कहा, अब घर पे आया, माँ से कहा, पिताजी से कहा मुझे तो भक्तांबर पढ़ना है। आज मैं वहाँ खेल रहा था, महाराज जी वहाँ बैठे उनके पास था। उन्होंने कहा और वो बात उनके हृदय में क्या कर गई कि तेरा नाम विद्याधर है और तेरे पास विद्याएं कुछ है नहीं है। और उन्होंने 8 दिन में वहाँ खेलने नहीं गए जहाँ महाराज बैठते थे। और जब तक उन्होंने 8 दिन के भीतर भक्तांबर याद नहीं कर लिया तब तक वो महाराज के पास और यहाँ जुट गए। और 8 दिन में उन्होंने अच्छा भक्तांबर याद करके पहुँच गए। महाराज नाम क्यों, कौन हो? बोले कि विद्याधर। क्या किया? बोले कि भक्तांबर याद करके आया हूँ, आपको सुनाना है। ये है लगनता, संकल्प शक्ति। अगर हमारी अच्छी दृढ़ हो, सोच अच्छी हो तो बड़े से बड़े काम हम कर सकते हैं। और हमारी अगर सोच पुरानी या थोड़ी सी भी निराशा से भरी हो तो बड़े से बड़े काम क्या, छोटे छोटे काम करना भी मुश्किल काम होता है। एक और बात करना और बात के अनुसार काम करना, दोनों में बहुत अंतर है। आज हम ये हो रहे हैं कि हमारी बातें और हमारी चर्चाएं तो बहुत करते हैं हम कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब स्वयं करने की बात आती है
वो स्वयं पीछे हट जाते हैं। सबसे बड़ी परिस्थितियां हैं जो कहो वो करो, मात्र कहने मात्र से नहीं है। जीवन का उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि जो मैं कहता हूँ वो मुझे करना है। नहीं किया है तो पूरा करूँगा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूँगा। कहीं मैं अपने लक्ष्य से भटक ना जाऊँ, अपने लक्ष्य को पाना चाहता हूँ। जितना जितना हम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे वो आपके पास आता चला जाएगा। जैसे कि शिखर जी की यात्रा पर या कहीं तीर्थ यात्रा करते हैं तो आपके कदम जैसे जैसे पड़ते चले जाते हैं, तो ये बताओ आपके पास मंजिल आई कि हम मंजिल के पास गए? कौन किसके पास था? मंजिल तो मंजिल अपनी जगह है। हम अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हम मंजिल के पास पहुंचे, मंजिल आपके पास नहीं आई। हम किसके पास पहुंचे हैं? आप चढ़ते चढ़ते शिखर जी के जब पहाड़ जाते हैं और जैसे ही टॉप की ओर बढ़ते हैं तो कदम हमारे बढ़ते हैं। एक एक कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे मंजिल की हमारी दूरी भी कम होती चली जाती है। यही सोचना हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है। सबसे पहले कोई भी हो, विद्यार्थियों से हम यही कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए कि मुझे आगे निर्णय क्या करना। 10वीं 12वीं जैसे ही होती है और एक लक्ष्य बना करके, कुछ बच्चों को उनको पता ही नहीं होता क्यों पढ़ रहे हो, बोले कि पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हो? क्या करें, पूरा ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन क्यों करना है? अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे आगे जाकर के अपनी बिजनेस के दुकानदारी करना है तो उसके हिसाब से उसको पढ़ना है। किसी कहना है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनना है तो उसको उस हिसाब से लक्ष्य लेकर के चलना है। उस कर्तव्य का पालन करें इसी भावना से। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।